स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हनफ न लेने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर कल तक हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। मामला लार्जर बेंच को भेज दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने इस्तफसार किया कि ये रिट सूबाई असम्बली की हद तक है या कौमी असम्बली की भी शामिल है। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने जुल्फिकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर मुतफिका राय दी। जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल और सुप्रीम कोर्ट में अपील में बुनियादी हकूक को मद्देनजर नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट दोबारा शवाहिद का जायजा नहीं ले सकती। तफसीली राय में शवाहिद का जायजा लेने के लिए तफसीलात जारी करेंगे। रेफरेंस में दूसरा सवाल वाजे नहीं, इसलिए राय नहीं दे सकते। जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा का फैसला तब्दील करने का कोई कानूनी तरीक़ाकार नहीं। रेफरेंस में मुकदमे के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते। इस्लामी उसूलों के मुताबिक फैसला होने या न होने पर राय नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। आर्मी चीफ की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वाराना और सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक बातचीत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में अपोजिशन के लोग सोग में हैं, उनकी जहनी हालत ठीक नहीं। हम पर हारे जहन की सोच मुसल्लत ना की जाए। मुस्बत तनकीद की कदर करूंगी। तनकीद बराए तनकीद मेरी नजर में हारा हुआ माइंडसेट है। अमन अमान खराब करने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई होगी। सियासत की आड़ में आवाम के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करने देंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, जब तक गलतियां तस्लीम न करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। अदलिया माजी की गलतियां तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। अदलिया का काम इंसाफ की फराहमी है। तारीख में ऐसे मुतादिद मुकदमात हैं जिनमें दुरुस्त फैसले नहीं हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भुट्टो सदाती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय को तारीखी करार दे दिया। कहा, 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। भुट्टो को फांसी दिए जाने का फैसला एक ऐसा दाग था जिसकी वजह से आवाम समझते थे कि इंसाफ मिलना मुश्किल होगा। इस फैसले से पाकिस्तान आगे जाएगा और तरक्की करेगा। हमें तफसीली फैसले का इंतजार है। वजीर आजम की सुप्रीम कोर्ट की राय पर बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। कहा, संगीन गलती के एतराफ से नई तारीख और नई रिवायत कायम हुई। अदालत से होने वाली ज्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। गलतियों की दुरुस्तगी और तलखियों के खात्मे से ही कौमी इत्तेहाद और तरक्की का अमल तेज हो सकता है। जुल्फिकार अली भुट्टो के मामले पर हकीकत तक पहुंचते पहुंचते अदलिया को 50 साल लग गए। सुप्रीम कोर्ट की राय पर पीटीआई का रद्द अमल। कहा, अदालती राय इसी सूरत में मानी खेज हो सकती है कि अदलिया लाकानूनियत की राह रोके। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 15 रुकनी काबीना के नाम सामने आ गए। काबीना में अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम खान और मोहम्मद अदनान कादरी शामिल। आकिबुल्लाह, मोहम्मद सज्जाद, मीना खान, फजल शकूर भी सूबाई काबीना का हिस्सा। आफ्ताब आलम, खलीकुर रहमान और सैयद कासिम अली शाह भी काबीना में शामिल। बैरिस्टर सैफ, सैयद फखर जहान। पंजाब की नई काबीना भी आज हलफ उठाएगी। राना सनाउल्लाह को मुशीर कानून बनाए जाने का इम्कान। मरियम औरंगजेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और जंगलात की वजारत मिलने का इम्कान। अज़मा बुखारी पंजाब में तलात व नशरियात की वजीर होंगी। परवेज रशीद मुआविन खुसूसी होंगे। सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नजीर महकमे सेहत की जिम्मेदारी देने का इम्कान। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान काबीना से हलफ लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा पेशावर। हालिया तूफानी बारिशों और बर्फबारी से नुकसानात का जायजा लेंगे। मुतासरीन से मुलाकात और इमदादी चेक्स तकसीम करेंगे। वजीर आजम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से भी मुलाकात करेंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। चमन और गिरदोनवाह में रात से मूसलाधार बारिश। कोयटा में बारिश के बायस सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कल्लात में 2 रोज से वक्फे के बाद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। मामूलात जिंदगी मुतासर। संजावी के पहाड़ी इलाके बर्फ से ढक गए। जियारत में भी बर्फबारी। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। बारिशों के नए स्पेल के पेश नजर अलर्ट जारी।
दीरवाला में बर्फबारी के बाद दीर चित्राल शाहराह 5 रोज बाद खुल गई। लवारी टनल दीर और चित्राल साइड को डबल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वादिये लीपा में बर्फबारी के बायस बंद रास्ते ट्रैफिक के लिए बहाल। मजीद मखसूस सीटें मिलने के बाद कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 123 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 82, पीपल्स पार्टी की 73 नशिस्तें, MQM के 22, JUI 11, काफ लीग 5, IPP के अराकीन की तादाद 4 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने 334 नशिस्तों की नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। कौमी असम्बली में अराकीन की तादाद 229 हो गई। पंजाब हुकूमत का अवाम के लिए रमजान पैकेज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैकेज की तफसीलात बता दी। कहा, एक बैग में 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और 2 किलो चावल शामिल हैं। पंजाब में 3.25 करोड़ लोगों को उनका हक उनकी दहलीज पर मिलेगा। कतारों में खड़े लोगों को देखकर दुख होता है। मेरा और नवाज शरीफ का एजेंडा है कि लोगों को रिलीफ उनके घर पर मिले। आने वाले 3 से 4 माह में 12.5 करोड़ आवाम का सर्वे करेंगे। 60,000 से कम तनख्वाह वाले को डेटा में लेकर आएंगे। जखीरा अंदोजों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। रमजानुल मुबारक से कबल सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतों में इजाफा। लाहौर में प्याज की कीमत 250 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। टमाटर 120 रुपए फी किलो में फरोख्त। अदरक 600 और लहसुन 700 रुपए किलो का हो गया। मुल्तान में अंगूर में 1200 रुपए फी किलो, स्ट्रॉबेरी 600 रुपए फी किलो और अनार 500 रुपए फी किलो में फरोख्त। रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास 11 मार्च को तलब। मरकजी रोयते हिलाल कमेटी इजलास की सदारत चेयरमैन सैयद अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मकामात पर होंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का नाम ECL से निकाल दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली खान और मिर्जा वकास रऊफ फैसला सुना दिया। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही पर फर्द जुर्म फिर मुअख्खर। एंटी करप्शन अदालत का साबिक वजीर आला पंजाब समेत दीगर मुल्जिमान को चालान की मुकम्मल कॉपियां तकसीम करने का हुक्म। समाअत 11 मार्च तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में ममनुआ असलहे के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, ममनुआ असलहा लाइसेंस रखने की कैटेगरी में मेरी इजाजत के बगैर मेरा नाम भी शामिल किया गया। मेरे लिए कानून में खुसूसी रियायत मिलना बाइसे शर्म है। मुल्क भर में असलहे के नाम पर कब तक कानून से ये मजाक होता रहेगा। हो सकता है इस मामले पर अदालती मुआविन मुकर्रर करें। अदालत ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। हुसैन नवाज और हसन नवाज का वतन वापसी का फैसला। एवनफील्ड रेफरेंस में इश्तिहारी। नवाज शरीफ के साहबजादों ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने कल के लिए तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिया। IMF की एक और शर्त पूरी होने के करीब। रजाकाराना पेंशन स्कीम तैयार। जराये के मुताबिक स्कीम 1 जुलाई से लाई जाएगी। नई भर्तियां इसी स्कीम के तहत होंगी। पहले से भर्ती सरकारी मुलाजमीन को पेंशन बजट से ही दी जाएगी। वफाकी हुकूमत मौजूदा सरकारी मुलाजमीन की रजामंदी से उनको नई स्कीम में मुंतकिल कर सकती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 66,000 पॉइंट से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 30 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 1500 रुपए महंगा होने के बाद 2,25,400 रुपए का हो गया। मुस्लिम लीग नून की पंजाब असम्बली में 224 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। ईवान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 106 है। पीपल्स पार्टी की 16, काफ लीग की 11, IPP की 6 नशिस्तें। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली में 366 नशिस्तों की नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स का इंतखाबी अमल में मुदाखलत के गैर मुसद्दका इल्जामात पर तशवीश का इजहार। कहा, कुछ मखसूस सियासी अनासर मुसल्ला अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। मुसल्ला अफवाज का महफूज माहौल फराहम करने के अलावा इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। मफाद परस्त अनासर की तवज्जो सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज है।
बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्तियाल अंगेजी के बजाय सबूत के साथ कानूनी अमल की पैरवी की जाए। मुल्क में अब निगरान हुकूमतों का किरदार खत्म होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, निगरान यहां 13 माह हुकूमत करके गए हैं। निगरान हुकूमतें कहां इतना लंबा चलती हैं। हमारा मौकफ है, नैब को खत्म होना चाहिए। टठा के करीब समुद्र में कश्ती उलटने के 2 रोज बाद भी 14 माहीगीरों का पता नहीं चल सका। तर्जुमान कोस्टल मीडिया सेंटर के मुताबिक कश्ती में 45 माहीगीर सवार थे। 31 माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया गया। लापता माहीगीरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लाड़काना में देरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। फायरिंग से इलाके में खौफो हिरास फैल गया। कराची में लूटमार लगातार। रवां साल के पहले 2 माह में 15,000 से ज्यादा वारदातें। जनवरी और फरवरी में 15,051 वारदातें हुई। 1,969 शहरी मोबाइल फोन से महरूम हुए। 4,211 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। असलहे के जोर पर 33 गाड़ियां छीनी और 135 चोरी की गई। कराची कोरंगी में डाकुओं की फायरिंग से कत्ल। नौजवान तालिब इल्म लारेब की हलाकत का मुकदमा दर्ज। नौजवान लारेब के कत्ल का मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR में कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। मुझे बहुत खुशी हो रही है। नाज़रीन, कहते हैं आप सब उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपका भाई, आपका दोस्त मोहम्मद शिराज। पाकिस्तान के नन्हे व्लॉगर शिराज को YouTube का सिल्वर बटन मिल गया। शिराज सिल्वर बटन मिलने पर खुशी से निहाल। इंस्टाग्राम पर वीडियो को लाखों व्यूज भी मिल गए। शिराज ने सिल्वर बटन को जिंदगी का पहला अवार्ड करार दे दिया।